हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी। उससे रिलेटेड सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा में ही मिला था। हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सबसे पहले जान ले कि इसकी जानकारी किसने दी थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी, जिसका सर्वेक्षण कलिंगम के द्वारा किया गया था। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे माउंट गोवरी जिला के पास स्थित है। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे पहला श्रमिक आवास में हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्टता यह थी कि यहाँ सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तथा हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुम्हार का चाक, खाने के लिए अन्नागार, माता देवी की मूर्ति आदि साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हाथी की खोपड़ी भी प्राप्त हुई है तथा एक सींग वाला जानवर भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया तथा दूसरा जो कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविद ने इन्हें क्रमशः दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया है। बात करें इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई राघव दास बनर्जी द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक रोचक बात यह थी कि यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थीं। घर घर में ईंटों से बना फर्श, स्नानागार, आंगन, खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था तथा कई घरों में कुओं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र जो कपास के बने हैं वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ये पशुपति शिव की पूजा किया करते थे तथा नृत्यकार, सभाकार, तांबों का ढेर, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं चंद्रहुदड़ो की। तो चंद्रहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के नवाबशाह जिले के पास है तथा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंद्रहुदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है, जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यहाँ पर ज़्यादातर वस्तुएं महिलाओं से संबंधित थी, जैसे मेकअप का सामान, काजल, सुई धागा, लिपस्टिक, गुड़िया, कढ़ाई किया हुआ मनका, ये सब हमें चंद्रहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। वहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। हालांकि चंद्रहुदड़ो में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है, दुर्ग रहित चंद्रहुदड़ो हमें प्राप्त हुआ है तथा यहाँ पर ऐसे ईंट जिसमें बिल्ली के पैरों के निशान और उसके दूसरी तरफ कुत्ते के पैरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 सुत्का गेंडोर की। तो सुत्का गेंडोर, इसकी खोज ओरेन स्टाइन द्वारा किया गया है। यह दास नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था। यहाँ पर एक छोटा बंदरगाह भी था। और बात करें सिंधु सभ्यता की, तो टेराकोटा के सिक्के हमें सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इनका मुख्य व्यापार देश फारस यानी कि ईरान से था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था तथा गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी।
जिससे हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गया। जैसे पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मद के समाप्त हो गए। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार भी समाप्त हो गया था। और यह भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के एक विघटन का कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग होने लगा था, जिससे के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विघटन यानी कि अंत हो गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े सभी वैकल्पिक विषयों में बात करेंगे। उससे संबंधित सभी वैकल्पिक प्रश्न, उसके आंसर हमें नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगा।